मैं पहले स्लाइड शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हैं। हरे कृष्णा। तो ये विजिबल है स्लाइड आपको? यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत स्वागत। पुनः एक प्रार्थना शुरू करते हैं आज की कक्षा को, मेरे साथ दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत स्वागत पुनः। प्रभु जी आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सॉरी प्रभु जी। ओके। कल हमने चर्चा किया था, कुछ इंट्रोडक्शन दिया था गीता के बारे में कि क्या है, क्या आधार है भगवत गीता का। और उसमें कुछ चर्चाएं की थी हमने, पूर्व आचार्यों के द्वारा जो गीता के बारे में टिप्पणी की गई उनके बारे में, जो उनका गीता का जो इतना प्रशंसा की गई थी। उसके बाद में हमने अध्याय 1 को देखा, और अध्याय 1 में हमने देखा कि वहां पर युद्ध की स्थिति थी। तो थोड़ा देख लेते हैं अपने स्लाइड से, पिछली स्लाइड से भी, क्या हमने वहां पे देखा था। तो ये पूरा एक नजर में पहला अध्याय है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो धृतराष्ट्र है उन्होंने एक प्रश्न पूछा संजय से कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो वहां पर संजय ने दो श्लोक संख्या 2 से और 13 श्लोक तक बताया कि दुर्योधन ने क्या वहां पे किया, वहां पे उन्होंने कैसे इंस्पेक्शन किया पूरे युद्ध भूमि का, और किस तरह से अपने जो योद्धा थे उनका उनका उत्साहवर्धन करने के लिए कुछ शब्द कहे। और ये जो विपक्षी सेना थी उनके भी योद्धाओं का वर्णन किया कि वहां कौन कौन है। और उसके बाद में फिर 14वें श्लोका से लगभग 20वें श्लोक तक पांडवों के जीत के संकेत वहां कुछ दिखाई दिए। संजय ने कुछ वर्णन किया कि वहां क्या जीत के संकेत थे, और सबसे बड़ा संकेत क्या था उस जीत में, कि वहां पर भगवान की उपस्थिति थी, माधव की उपस्थिति थी, जिसको जिसको सबसे पहले 14वें श्लोक में संजय ने वहाँ पे वर्णन किया। तो जीत के संकेत और क्या थे, कि वहां पर जो शंख बजा उससे कौरवों के जो हृदय से हृदय में एक घबराहट, एक डर पैदा हो गया था। तो ये सब उसके अलावा और संकेत वहां पर थे। और संकेत क्या थे, कि अर्जुन का जो रथ था उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान थे ध्वजा पर। ऐसे कई सारे संकेत वहां मिल रहे थे, जो कि पांडवों की जीत के संकेत हो सकते या थे। फिर 21वें श्लोक से 27 श्लोक तक भगवान यहाँ पर जो संजय ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, कहा है कि जो अर्जुन का जो अनुरोध था कृष्ण से कि मुझे युद्ध भूमि के बीच में ले चलो, तो युद्ध की भूमि के बीच में ले जाकर के वहां पे खड़ा किया रथ को। और उसके बाद में अर्जुन ने जो है चार तर्कपूर्ण कारण दिए थे बाद में, 28 से 46 श्लोक तक, जिसमें उसने अपने युद्ध ना लड़ने का कारण बताया था। तो यहां तक हमने कल देखा था। तो आज हम देखते हैं कि आगे कैसे जो डर था अर्जुन के अंदर, जो अर्जुन के अंदर उहापोह था, उसकी वजह से, उसका कारण से भगवान आज के आंसर करते हैं। और यहाँ एक चीज और भी देखते हैं हम, जिसमें धृतराष्ट्र के उनके अगर हम साइड में देखें या उनके तरफ से देखें, तो धृतराष्ट्र के अंदर भी कुछ जो चीजें उमड़ रही थी, उसमें एक इच्छा उनके अंदर थी कि युद्ध ना हो और कौरव जीत जाए, है ना। संदेह था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो दुर्योधन जाके विरक्त हो जाए, तो वो युद्ध भूमि छोड़ दे, क्योंकि धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र। एक डर भी ये था
इस तरह का कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर जो मतलब युद्ध भूमि में कि वो हार मिले कौरवों को, एक आशा ये थी कि युधिष्ठिर जो है खुद से छोड़ देंगे। तो बहुत सारी चीजें लेके धृतराष्ट्र भी अपने मन में उलझन में थे कि क्या हो रहा है वहां पर, अब क्या कैसी स्थिति है, उसको संजय यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं अपने दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में, तो पहले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र की जो झूठी आशा उसको चकनाचूर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो अब देखिए इसमें जो शब्द आ रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है मधुसूदन। और जैसे मधुसूदन शब्द सुना, धृतराष्ट्र के तो होश उड़ गए। क्या कहा संजय ने? कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। इसके पहले क्या था? पहले अध्याय के आखिर में जब धृतराष्ट्र ने सुना कि हाँ अर्जुन तो लगता है युद्ध करने के मूड में नहीं है, वो तो युद्ध छोड़ के जाने वाला है, तो वो पूरी तरह निश्चिंत सा लग रहा था अपने अंदर उन्हें धृतराष्ट्र को। यहाँ अब अर्जुन अगर युद्ध नहीं लड़ेगा तो युद्ध और कौन लड़ने वाला उनकी तरफ से, अर्जुन के जाते युद्ध समाप्त हो जाएगा और कौरव जीत जाएंगे। तो एक आशा बन गई थी धृतराष्ट्र। तो यहाँ उस आशा को देखते हुए संजय ने तुरंत एकदम से ये श्लोक बोला और तुरंत सारी आशाओं को चकना शुरू कर दिया कि देखिए वहां पे जो भी स्थिति थी अर्जुन की, वो करुणा से व्याप्त थे, शोक युक्त थे, अश्रुपूरित वाले अर्जुन थे, लेकिन मधुसूदन ने शब्द कही। और जैसे ही मधुसूदन का नाम सुना, उस धृतराष्ट्र एकदम से, जैसे कहते हैं नींद से जागना, ये क्या हो गया, क्योंकि जानते थे कि कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं और कृष्ण कुछ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। तो क्या बोला उसमें भगवान ने, उसकी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये क्या है कि जो 2.2 श्लोक है, सेकंड श्लोक से भगवान यहाँ बोलना शुरू कर रहे हैं। भगवान ने पहले अध्याय में कुछ नहीं बोला, केवल सुना, अर्जुन की सारी बातें ध्यान से सुनी, अब बोलना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर शब्द लिखा है श्री भगवान उवाच। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि श्रीला व्यासदेव ने ऐसा क्या कारण था कि यहाँ पे श्री भगवान उवाच लिखा, श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा? लिख सकते थे ना, वे कृष्ण बोल रहे हैं। तो क्या कारण था कि भगवान शब्द यूज किया गया कि श्री भगवान उवाच है? तो भगवान किसको कहते हैं, कौन होते हैं भगवान? एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन है भगवान, तो आप उत्तर दे सकते हैं उसमें। बहुत सारे आपके मन में आ सकता है कि भगवान किसको बोला जा सकता है, किसको हम भगवान की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से जब व्यासदेव ने भगवान का शब्द यूज किया, तो उसमें भगवान की जो जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, उनको यहाँ पर उजागर किया। वो क्या है? वो 6 विशेष गुण आते हैं भगवान के। एक भगवान किसको कहा जा सकता है? वो जो 6 गुण है, यानी वो 6 ऐश्वर्य जिसके पास होते हैं, उन्हीं को भगवान कहा जा सकता है। वो 6 ऐश्वर्य क्या है? वो 6 ऐश्वर्य है धन, सर्वाधिक धन, यानी संपूर्ण धन जिसके पास हो, जो संपूर्ण संपत्ति का मालिक हो, उसे हम कहते हैं कि वो भगवान हो सकता है। हम बहुत सारे लोग देखते हैं अपने आसपास, बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं, क्या, लेकिन क्या वो सब पूरे धन के स्वामी हैं? अगर हम बात करें अपने यहाँ के धनाढ़ लोगों का, या मुकेश अंबानी का, किसी का अंबानी फैमिली का, तो क्या उनके पास पैसे की कमी है? बहुत पैसा है, लेकिन क्या सारा पैसा उनके पास में है? या विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति, क्या उसके पास सारा धन है? बिल्कुल नहीं। तो धन, जिसके पास समस्त धन हो, जो सारी संपत्ति का मालिक हो, वो भगवान हो सकता है, और वो कृष्ण है, क्योंकि इस सारी संपदा के मालिक भगवान स्वयं है। तो कहते हैं बलशाली, जो संपूर्ण बल रखता हो, जिसके अंदर इतना बल, जितना बल किसी और के अंदर हो ही नहीं सकता। हालांकि बलशाली लोग तो हमने बहुत देखे हैं, बहुत सारे पहलवान आपने देखे होंगे, बहुत सारे पहलवानों की चर्चा होती है कि उन्होंने कितने लोगों को पटक के मारा, ये करा। भीम के अंदर बहुत बल था, और बहुत सारे बलशाली जो हमारे इतिहास में हम सुना है कि ऐसे पुरुष हुए हैं। लेकिन क्या संपूर्ण बल हो सकता है उनके अंदर? और वो भी कैसा बल कि भगवान ने अपनी इतनी कम आयु में, 6 वर्ष की आयु में, एक पूरा पहाड़, एक पूरा पर्वत, गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली के नाखून पे उठा के रखा, वो भी 7 दिन 7 रात। इसे कहते हैं बल होना। तो समस्त बल के स्वामी है, उन्हें भगवान कहा जा सकता है। समस्त समस्त यश, भगवान का यश कितना बड़ा है, देखिए सोचिए। भगवान की लीलाएं कहाँ, लाखों वर्ष पुरानी लीलाएं हम आज भी चर्चा करते हैं, ये होता है यश। कोई ऐसा राजा है जो लाखों वर्ष पहले हुआ हो, उसकी चर्चा आज होती हो इतने इतने शान के साथ, इतनी प्रशंसा के साथ? कभी नहीं। भगवान की चर्चा होती है, भगवान की लाखों साल पहले, युगों पहले जो भी उनकी लीलाएं हैं, उनकी चर्चा हम आज करते हैं। तो ये है उनका यश, और ये यश भगवान में हो सकता है। सुंदरता, भगवान सर्वाकर्षक है, सबसे सुंदर है, इसमें कोई
क्वेश्चन मार्क नहीं है। ज्ञान, संपूर्ण ज्ञानी है भगवान। और फिर इन सब के बाद सबसे बड़ा गुण है भगवान के अंदर, ये सब कुछ होने के बाद में भी भगवान पूर्ण वैरागी। पूर्ण वैरागी अर्थात ये कोई अटैचमेंट नहीं है इनसे, ना अपने धन से, अपने बल से, ना सुंदरता से, न यश से, न ज्ञान से, पूरी तरह से वैराग्य। और यही कारण है, जब एक वैरागी व्यक्ति हो सकता है जो कि सुदामा की चरण धो सकता है, एक वैरागी व्यक्ति हो सकता है जो राजा बलि का द्वारपाल बन सकता है, इतना सब कुछ होने पर अखंड ब्रह्मांड के मालिक क्या 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 सेवा कर रहे थे भाई, युधिष्ठिर के यज्ञ में जूते उठा रहे थे। ये है वैराग्य की सीमा। तो ये किस हो सकती है? भगवान हो सकती है, कोई आम व्यक्ति ऐसी इतना वैराग्य अपने अंदर ला नहीं सकता। तो इसलिए भगवान शब्द यूज किया गया, कृष्ण शब्द यूज नहीं किया गया। तो यहाँ क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक है। और इस श्लोक में पहले ही श्लोक में जो पहली बार भगवान बोले हैं, उसमें सीधे क्या 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 कहा उन्हें, उनको डांटना शुरू कर दिया। किसको? अर्जुन। डांट लगाइए। क्या कहते हैं? कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनारजुष्टम असर्गयम अकीर्ति कर्म अर्जुन। कुतस्त्वाकस्मलमिदं, कहते अर्जुन तुम ये बातें कर रहे हो, बड़े बड़े शास्त्रों की बातें कर रहे हो कि मुझे ये पाप लगेगा, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये इस तरह की बात करने का ये सही जगह है क्या? सही समय है क्या? अरे सामने युद्ध खड़ा है, सामने विरोधी सेनाएं खड़ी है, तुम युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़े हो और ऐसी बात कर रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे संन्यास लेना है, मुझे तो भिखारी बनना है और मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ, अच्छा है कि ये मुझे आके मार दे। कैसी बातें कर रहे हो? कुतस्तवा कस्मल मिदम, ऐसा मल, ऐसा मैल, ऐसी गलत बातें तुम्हारे दिमाग में आ कैसे गई? डांट रहे हैं अर्जुन। पहले इसमें जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उनको डांट लगा दी कि ऐसी बात तुम बोल कर सकते हो, वो भी ऐसे समय में जहां पे युद्ध सामने है, इतना महत्वपूर्ण समय। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया? डांट लगाई अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं, "वन, ये मेरी करुणा है।" वो कहते हैं करुणा नहीं है, मैं इसे हृदय की कमजोरी कहता हूँ। ये कमजोरी है हृदय की, इसको करुणा नहीं कहते हैं। जो बातें तुम कर रहे हो कि मुझे इनसे क्या युद्ध करना है, मुझे कोई सुख की लालसा नहीं है, मुझे कोई इस तरह का राज्य नहीं चाहिए, ये करुणा नहीं है। और तुम किन पे करुणा कर रहे हो? तुम केवल ये देख रहे हो कि मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बंधु खड़े हैं, उन पे करुणा कर रहे हो। ये करुणा नहीं है, ये हृदय की कमजोरी है। इसको हृदय की कमजोरी कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं चौथे श्लोक में, कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम छे। तुमने किस किस को देखा है? तुमने भीष्म को देखा, द्रोण को देखा, इनको देख करके तुम्हारा मन बदल रहा है? अरे इन इनका अपराध है क्योंकि वहां खड़े हैं ये। क्यों खड़े हैं? इसका मतलब समझ, इसका अर्थ समझिए। क्यों ये वहां उधर खड़े हैं? क्योंकि इन्होंने दुर्योधन से धन लिया है। दुर्योधन की सेवा सेवा के लिए उन्होंने वहां पर अपने आप को अपॉइंट किया है। मजबूर है वो वहां पर दुर्योधन के साथ देने के लिए। और दुर्योधन जो गलत कार्य कर रहा है और गलत कार्य का साथ देने वालों का के लिए कभी भी हृदय में करुणा नहीं रखी जाती। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे सामने भीष्म पितामह है, द्रोण है, बेहतर है मैं उनसे लड़ने की तुलना में एक भिखारी के रूप में रहूं। कहना वो मेरे गुरु हैं, मेरे भीष्म मेरे पितामह हैं, मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता, मैं उनसे युद्ध करना नहीं चाहता। कैसे जिन्होंने मुझे शिक्षा दी बाण चलाने की, कैसे मैं उन पर बाण चला सकता हूँ? भीष्म पितामह जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया, मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूँ? उनसे लड़ने से अच्छा है कि मैं एक भिखारी के रूप में रहूं। तो यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है? यहाँ पे अर्जुन की बातों से शिक्षा हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन की बात में कोई गहराई नहीं थी। तो क्या शिक्षा हो सकती है? कि जिन्होंने हमारा उपकार किया हो, उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। तो अर्जुन कृतज्ञ थे अपने गुरु के लिए। अर्जुन और दुर्योधन में यही अंतर था। दुर्योधन दोष दे रहे थे गुरु को कि देखो आपने कैसी शिक्षा दी इसको, द्रुपद को, ये तो आपके ही विरुद्ध में व्यूह रचना करके खड़ा है, युद्ध करने के लिए खड़ा आपके खिलाफ। वो दोष दे रहा था। लेकिन यहाँ पे भले ही विरुद्ध विरुद्ध में खड़े हैं द्रोण, लेकिन अर्जुन उनके लिए, उनके उपकार को, उनकी दी हुई शिक्षा को के प्रति उनके कृतज्ञ हो रहे हैं। तो ये हम सीख सकते हैं कि कृतज्ञता हमें रखनी चाहिए। अब यहाँ पे स्थिति क्या है? यहाँ पे पांचवा कारण आ रहा है अर्जुन के युद्ध न लड़ने का। मैंने कहा था ना, चार कारण उन्होंने पहले उसमें अध्याय में थे और पांचवा कारण हमें दूसरे अध्याय में मिलेगा।
तो ये पांचवा कारण है अध्यात्म युद्ध लड़ने का, वो है अनिर्णय। अर्जुन एक ऐसी स्थिति में थे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। क्या करते, क्या क्या स्थिति में थे? युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है? युद्ध लड़ना है तो जीत होगी, लेकिन सभी रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाएगी। तो अर्जुन यहाँ उम्मीद है जीत तो जाऊंगा मैं, अगर जीत जाऊंगा तो क्या होगा? मर तो सारे जाएंगे ना, तो रिश्तेदार को मित्र बचेगा नहीं मेरा। और हार हुई तो अपने लिए मृत्यु है। और अगर नहीं लड़े तो भीख मांगने की स्थिति आती है। और अर्जुन ये जानते हैं क्षत्रिय के लिए भीख मांगना कितना कठिन होता है। एक ब्राह्मण कहीं भीख मांगने, भिक्षा मांगने जाए, उसको ना मिले ना, तो कोई बात नहीं, कहता है कोई बात नहीं, मैं आगे चला जाता हूँ। लेकिन अगर एक क्षत्रिय भीख मांगे, किसी से कुछ मांग रहा हो, उसे ना दे, तो वो तो तलवार निकाल लेता है। कैसे नहीं दे रहा, देख कैसे नहीं देगा? तलवार की नोक पे भीख मांगता है वो तो। अरे कहते हैं बेगर शुड नॉट चूज अस, लेकिन वो बेगर ऐसा नहीं होता। तू जानता है क्षत्रिय होकर मैं भीख कैसे मांगूंगा? तो दोनों स्थिति थी सामने, एक अनिर्णय की स्थिति थी। अर्जुन सोच समझ नहीं पा रहे थे कि क्या निर्णय लूं। जीत, युद्ध में जाऊं या युद्ध नहीं लड़ूं। नहीं, युद्ध में लड़ता हूं तो फिर रिश्तेदारों को मारने का कारण बनता हूं। और अगर नहीं लड़ता हूं तो भीख मांगनी पड़ेगी, और क्षत्रिय के लिए बहुत कठिन होगा। तो अर्जुन कहते हैं असल में वो तय नहीं कर पा कि क्या करना है। एक ऐसी स्थिति में अर्जुन आ गए। तो अब यहाँ पर 7वें श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुन पूरी तरह सरेंडर हो जाते, सरेंडर होते हैं और नीचे उतरते हैं रथ से, और भगवान के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि अब मैं आपकी शरण में हूं। बहुत सुंदर श्लोक है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, तच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत्शेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कहते हैं मैं कार्पण्य दोषो अपहत, मैं पूरी तरह से कृपण हो चुका हूँ। मैं पूरी तरह से धर्म विहीन हो चुका हूं। मेरा मेरा चित्त बिल्कुल सम्मूढ़, मतलब मैं मूर्ख बन चुका, बिल्कुल मैं मेरा जो है चित्त सब ऐसा हो गया कि जैसे मैं मूर्ख की तरह बातें कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या निर्णय लूं। और इसलिए है भगवान, शिष्यते हम साधी मानता हूं, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। मैं पूरी तरह से आपके शरणागति हूँ, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मुझे कृपया करके कुछ ना कुछ अपना गाइडलाइन दीजिए, मुझे कुछ अपना डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि अब मैं किसी स्थिति में नहीं हूँ। पूरी तरह शरणागत भगवान के सामने पूर्ण शरणागत है अर्जुन। अब अर्जुन की स्थिति और कृष्ण की स्थिति बदल रही है। यहाँ पे उसके पहले क्या थे कि अर्जुन और कृष्ण एक मित्र के रूप में भी थे, संगी के रूप में थे। और अर्जुन रथ पे सवार थे और कृष्ण सारथी के रूप में थे। लेकिन अब स्थिति क्या हो रही है? अब अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर, अब कह रहे कि मुझे अब आप अपनी सही दिशा निर्देश दीजिए कि मैं क्या करूं ऐसी। तब भगवान क्या कहते हैं 11वें श्लोक में? कहते हैं कि असोच्यान अनसोच सत्व। कहते हैं जो तुम बातें कर रहे हो विद्वान वाली, ऐसे विद्वता वाली कि जो मैं मेरे को पाप लगेगा, शास्त्रों की बातें कर रहे हो, बात तो ऐसे जो बड़े विद्वान व्यक्ति, और कर रहे हो जो मूर्खों वाली होती है। ये कोई विद्वान वाली बात थोड़ी ना जो तुम इस समय बातें कर रहे हो। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं अर्जुन को भगवान उकसा रहे हैं। उकसा उकसा क्यों रहे हैं? क्योंकि वो देखिए ये भी एक अच्छा है हमारे लिए। हमारे लिए अच्छा क्यों है कि भगवान जब अर्जुन को उकसाया तो अर्जुन ने और प्रश्न पूछे, तो उससे जो जो आंसर लेंगे वो आंसर भी हमारे लिए आएंगे। तो अब भगवान क्या कहते हैं उस अर्जुन को इस 11वें श्लोक से लेकर के और प्राय 30वें श्लोक 20वें श्लोक तक भगवान एक शाश्वत पहचान आत्मज्ञान देंगे अर्जुन कि अर्जुन तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या है। एक शाश्वत पहचान का ज्ञान यहाँ से यहाँ भगवान उनको देने जा रहे हैं। तो कहते हैं शाश्वत पहचान ज्ञान क्या है? वो आत्मज्ञान देते हैं कि अर्जुन तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या है। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। दैनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, जो जिसके तुम शोक कर रहे हो, उस शरीर की जो अवस्थाएं हैं वो लगातार बदलती हैं और फिर वो समाप्त होता है। और तुम एक शरीर नहीं हो तो आत्मा हो। शरीर तो छोटे बचपन में कुमार अवस्था में आता है, यौवन अवस्था में, जरा अवस्था में, बाद में बूढ़ा हो गया, खत्म, समाप्त हो जाता है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सबको गुजरना है, सबको पास होना है। तो तुम जिस स्थिति में तुम अपने को पा रहे हो, ये सब स्थिति सबके साथ आनी है, ये तो समान व्यवस्था है सबके साथ में, तो तुम इससे क्यों चिंतित हो रहे हो? तो अर्जुन कहते हैं कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उन्हें मैं मरते हुए देख नहीं सकता।
मुझे प्रेम उनके उस शरीर से ही है। मैं द्रोण को उसी शरीर में देखना चाहता हूँ, मैं भीष्म पितामह को उसी शरीर में देखने की आदत मुझे हो चुकी है, मुझे उस शरीर से आसक्ति हो रही है, मैं उनको मरते हुए कैसे देख सकता। अर्जुन ये कहते हैं। अब देखो अर्जुन तो बुद्धिमान तो है ना, और तर्क तो देंगे, क्योंकि वो पूर्ण सोल्यूशन चाहते हैं अपनी बात का। तो कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो उनसे प्रेम करता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मुझे शरीर से प्रेम नहीं करना है, वही तो निश्चय जब मर जाएंगे तो शरीर मेरे सामने नहीं होगा, अब मुझे उस शरीर को देखने की आदत हो गई, अब मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, अर्जुन ये सब चीज जो 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 चीजें तुम सामने देख रहे हो, ये जो शरीर का हानि सुख दुख, ये सब जो होते हैं सर्दी गर्मी की तरह है, क्षणिक है। और कहते हैं कि आगम अपायु नित्यान सांस तितिक्षव भारत। ये भारत है अर्जुन, इसको सहन करना सीखो। ये सब ऐसी चीजें हैं, ये कुछ परमानेंट नहीं है। हमारे जीवन में सुख दुख आता है, क्षणिक होता है, सर्दी गर्मी की तरह आता है, इसको सहना सीखो। और ये बहुत सुंदर पहली शिक्षा है कि भगवान ने दी अर्जुन को, कि तुम्हें सीखना है। क्या सीखना है? इसको सहन करना सीखो अर्जुन। ये सब सुख दुख क्षणिक, सर्दी गर्मी की तरह। और जब सहोगे, जब क्या होगे, जब तुम सहोगे और धर्म की बातें करोगे, ज्ञान प्राप्त होगा तो मुक्ति प्राप्त होगी। तो सहना सीखो, अगर सहना सीखोगे तभी कुछ प्राप्त होगा। तो शिक्षा क्या मिलती है हमें इससे? शिक्षा मिलती है कि उत्तेजक स्थितियों को सहन करने की क्षमता किसी की कमजोरी नहीं बल्कि महानता का प्रतीक है। तो अगर हम किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें बहुत एक्साइटमेंट हो सकता है या हो रहा है, उस एक्साइटमेंट को अगर हम शांत मन से अगर हम स्वीकार करके उसको हम सहन कर जाएं, तो वो हमारी कमजोरी नहीं होता, वो महानता का प्रतीक होता है। इसलिए ये कहते हैं कि जब भी कोई परेशानी, जो भी कुछ कोई परेशानी आए, कोई ऐसी स्थिति हो जहां पर कुछ निर्णय ना लेना हो, ले पा रहे हो, तो उस समय बहुत एक्साइट नहीं होना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि जब सहन करना सीखते हैं, जो परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, उनको सहन करना आना चाहिए। उसमें अननेसेसरी हम उस पर रिएक्ट करें तो उसका कोई लाभ नहीं होता। तो हमें उसको सहन करना सीखना चाहिए। ये एक शिक्षा यहाँ से हमें मिल सकती है। भगवान ने पहले शिक्षा दी अर्जुन को, तितिक्षव भारत, तांस तितिक्षव, सहना सीखो भारत। भारत मतलब अर्जुन। अब अर्जुन, भगवान यहाँ पे अर्जुन को सांख्य योग सिखा रहे हैं। आत्मा का, देखिए जो आत्मा का ज्ञान होता है उसे सांख्य योग बोला जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा और शरीर के बीच में अंतर क्या है। क्या अंतर है आत्मा शरीर के बीच में? ये आप लोग भी समझ, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं चाहे तो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि आत्मा शरीर के बीच में अंतर क्या है। इस स्लाइड को देखिए। आत्मा शरीर, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का अंत होता है। आत्मा अजन्मा है, शरीर जन्म लेता है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, समाप्त हो जाएगा। आत्मा नहीं मरता, शरीर मरता है। आत्मा अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती, और शरीर व्यक्त है, सामने दिखता है। और आत्मा में कोई विकार नहीं होता, इस शरीर में बहुत सारे विकार होते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है आत्मा और शरीर के अंदर। और भगवान यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ये आत्मा जो है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो शरीर से बिल्कुल अलग है। और तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारे ये गुण है। तुम अविनाशी हो, अजन्मा हो, नित्य हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम अव्यक्त हो, दिखाई नहीं दोगे किसी को, और अविकार हो, विकार, इसके अंदर कोई, तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं आ सकता आत्मा के रूप में। हरे कृष्णा। हरे हैंड रेज है कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। प्रभु जी स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, मेरे स्क्रीन पर ऐसा है या ऑन सब पे हो रहा है? स्लाइड स्लाइड चेंज तो हो रही है सारी। चेंज हो रही है प्रभु जी। ओके, हमारे यहाँ फ्रीज है थोड़ा। ओके ठीक है, प्लीज सॉरी। हरे कृष्ण। सो ये जो डिफरेंस है आत्मा और शरीर के अंदर, इसको समझना होगा। भगवान ही समझा रही है, ये सांख्य योग के अंदर आता है। और फिर कहते हैं कि आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना इसको सुखाया जा सकता है, ना इसको भिगोया जा सकता है, ना इसको काटा जा सकता है। बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेन्द्यतापो न शोषति मारुत। ना तो इसको हम सुखा सकते हैं, ना इसको भिगा सकते हैं, ना खंड खंड कर सकते हैं, ना जलाया जा सकता है। अर्जुन ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे बाण है, क्या मैं इससे इसको खंड खंड नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। आत्मा को कुछ किसी भी रूप में ना तो खंड खंड किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना छुपाया जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त है, दिखती नहीं है।
अब भगवान आगे कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्माद् परिहार हर्यार्थे ना स्वयं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन से में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम शोक किसके लिए कर रहे हो। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, उसका कारण कभी तुम बनो या कोई और बने। लेकिन जिसने जन्म लिया उसकी तो मृत्यु निश्चित होनी होनी है, तो चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोण हो, और चाहे तुम क्यों ना हो। तो इसके लिए शोक क्या करना। जो चीज जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो व्यवस्था अनिश्चित है, उसके बारे में जब शोक क्या करना, उसके बारे में क्या चिंता करना, वो तो होना ही होना है। तुम्हें तो अपना कर्तव्य पालन करना है। तो यहाँ पर 11वें श्लोक से लगभग 30 श्लोक तक भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, शोक ना करो, क्योंकि ये जो करुणा है तुम्हारी है, वो एक भौतिक करुणा है, आध्यात्मिक करुणा नहीं है। तुम उस भौतिक शरीर के लिए, उन भौतिक जो चीजें हैं उनके लिए शोक कर रहे हो। लेकिन जो सामने खड़े हैं वो एक आत्मा के रूप में नित्य जीव भी हैं, इसलिए उनका उनका कहीं अंत नहीं होने वाला। वो हमेशा रहेंगे, शाश्वत रहेंगे। मैं भी पहले रहा हूं, तुम भी पहले रहो, हम भी आगे रहेंगे, तुम भी आगे भविष्य में रहोगे। कोई कहीं समाप्त नहीं होने वाला, केवल ये शरीर बदलेगा, और वो तो निश्चित है बदलना है, आज नहीं कल बदलना है। कोई भी उसका कारण बने, इसलिए उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए युद्ध करो, आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है, ये निश्चित है। भगवान ये निश्चित कर रहे हैं कि आत्मा के लिए कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तो अब आगे कहते हैं भगवान कि स्वधर्म अपि चावेक्षण। देखिए स्वधर्म क्या है, स्वधर्म के बारे में बताते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं 32वें श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें कहते हैं भगवान की युद्ध करो। युद्ध करने से दो फायदे होंगे, दो लाभ होंगे। युद्ध में अगर जीत मिली तो राज्य का आनंद मिलेगा, और अगर हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि जो सैनिक, जो सिपाही जब युद्ध में जब वीरगति को प्राप्त होता है तो उसको स्वर्ग मिलता है, ये निश्चित है। ये तो शास्त्रीय विधान है। तो इसलिए तुम अगर मारे भी गए, तुम्हारी हार भी हुई, तो कोई बात नहीं, तुम्हें स्वर्ग का आनंद मिलना है। लेकिन अगर युद्ध नहीं किया तो तब क्या होगा, तब पाप लगेगा। किस बात का, कर्तव्य त्यागने का। तुम्हारा कर्तव्य था युद्ध करना, बदनामी होगी, और बदनामी मृत्यु से बुरी होती है। लोग तुम्हें क्षत्रिय नहीं अक्षत्रिय कहेंगे, आर्य नहीं अनार्य कहेंगे, कहेंगे देखो युद्ध से भाग गया। तो वो बदनामी मृत्यु से भी बुरी है। कहां कहां मुंह छुपाओगे अपना, और लोग आलोचना करेंगे। कर्ण दुर्योधन हंसेंगे तुम पर, कहते हम पे करुणा नहीं, डर के भाग गया। तुम्हारी करुणा को वैल्यू नहीं देंगे, वो कहेंगे खुलेआम कि देखो डर के भाग गया, युद्ध में सामने खड़ा नहीं हो पाया हमारे। तो अब तुम्हें निर्णय लेना है। देखिए अर्जुन यहाँ पर दो स्थिति में, एक्चुअली जब हम किसी स्थिति फंसते हैं तो दो तरह की स्थिति होती है। एक होती है कि धर्म और अधर्म की स्थिति, और एक होती है धर्म धर्म की स्थिति। जब धर्म अधर्म की स्थिति हो तो व्यक्ति को चुनना आसान होता है कि धर्म में से अधर्म को क्या चुनना है, धर्म चुनना है अधर्म, तो धर्म अधर्म क्लियर है, वो धर्म को चुन लेता है। लेकिन जब दोनों तरफ धर्म होना, तब मुश्किल होती है। तो अर्जुन यहाँ पर धर्म और धर्म के विषय में के बीच में फंसे थे, कि दोनों तरफ धर्म थे। एक धर्म था सामने के सामने जो रिश्तेदार खड़े हैं उनसे पाप लगेगा, और एक धर्म था कर्तव्य का, क्षत्रिय होने का युद्ध का। क्या चुनना है, कंफ्यूज थे अर्जुन। क्योंकि स्थिति ऐसी कि धर्म, दोनों तरफ से धर्म थे, और किस धर्म को चुना जाए, किस धर्म को छोड़ा जाए, इसका निर्णय नहीं ले पा रहे। अब इसका कारण क्या होता है। देखिए कर्म का सिद्धांत क्या है, जानते हैं कि क्यों हम परेशान होते हैं, क्या कारण है हमारी परेशानी का। हम कर्म से चिंतित हैं, कर्म बंधन में हम क्यों, इतनी चिंता क्यों करते हैं, कारण क्या है, क्यों दुखी होते हैं। देखिए आपको याद होगा कि जो दूसरा जो अर्जुन का प्रश्न था, या दूसरा कारण था, वो क्या था, सुख की हानि। कि उसे लगता है मेरी सुख की हानि होगी, मुझे क्या फायदा, क्या लाभ ऐसे राज्य मिलने का, जब यहाँ पर मेरे सारे बंधु बांधव खत्म समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो कारण क्या है, क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है सुख की हानि होगी तुम्हारी। कि कारण क्या है कि जो तुम कर्म कर रहे हो उसके फल की चिंता कर रहे हो। जब हम कर्म के फल की चिंता करते हैं तो हम दुखी होते हैं। लेकिन जब कर्म को कर्तव्य मान के किया जाता है तो उससे हमें दुख नहीं होता, उससे हमें भौतिक सुख प्राप्त।
इसलिए कर्तव्य मान करके पूरा करो उसको। कर्म फल से करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें दुख ही मिलना। तो भगवान समझा रहे हैं इसको एक कर्तव्य मान के करो। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, इसलिए उसका फल क्या होगा उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी। इसलिए जब व्यक्ति कर्म की चिंता करता है, कर्म के फल की चिंता करता है और फल नहीं मिलता, उसे दुख होता है। और ये अक्सर होता है ना। और हम फिर हम दोष देना शुरू करते हैं। और फल ना मिले तो दोष किस पे जाता है? पहले तो दोष भगवान पे देंगे, फिर साथ वालों पे देंगे, इसकी वजह से नहीं हुआ। और हो गया, मैंने मेरी वजह से हुआ। ये अंतर होता है। तो वो क्यों? क्योंकि फल की वजह से जो आनंद मिल रहा है, फल की वजह से आनंद मिल रहा है। लेकिन अगर फल की चिंता नहीं की होती, केवल कर्तव्य क्या होता, तो कुछ भी फल मिले, अनुरूप या प्रतिरूप, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें ही आनंद आता। तो वो कर्तव्य समझ के किया जाता है। तो वही भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने कर्म को फल की चिंता के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए करो। युद्ध करो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। श्लोक संख्या 31 से और 37 तक भगवान ये समझा रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें युद्ध करना है। तो अब अर्जुन कहते हैं कि क्या इस तरह का कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल देगा? आप तो कह रहे हैं कर्म करो, अब लोग मरेंगे भी मेरे हाथ से यहाँ पर, तो बंधन तो लगेगा ना। जब मैं कर्म करूंगा कुछ ना कुछ तो बंधन तो लगेगा। ऐसा तो नहीं कि बिना बंधन के मैं बच जाऊंगा, क्योंकि हर क्रिया का प्रतिफल होता है। न्यूटन ने भी कहा है ना कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो हर क्रिया का एक प्रतिफल तो होगा ना, कुछ तो फल मिलेगा उसका। तो क्या वो बंधन में नहीं डाल देगा? अर्जुन तो कंफ्यूज है यहाँ पर। भगवान यहाँ कह रहे हैं तुम अपने को अपना कर्तव्य समझ के फल इस कर्म को करो। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं कि कुछ भी करूं, मैं कुछ कर्म तो करूंगा ना, तो उसका प्रतिफल तो मुझे मिलना ही मिलना है। तो वो प्रतिफल कहीं ना कहीं मुझे बंधन में डालेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कर्म कैसा, अच्छा या बुरा? अच्छा हुआ तो कर्म फल, बुरा हुआ तब भी कुछ परिणाम मिलना है। तो हर स्थिति में प्रतिफल तो आना ही आना है, अच्छा हो या बुरा हो। तो उसका बंधन तो मुझे लगेगा, ये तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है। ये अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे, बात अपनी बात को रख रहे हैं। और सही बात में हत्या करना एक सामान्य ढंग में देखें तो क्या है? हत्या करना बुरा कार्य कार्य तो है। अगर एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति सिपाही है और युद्ध में किसी की हत्या करा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब वो घर पे आके किसी की हत्या कर दे तो गांव में आकर पड़ी, तो बुरा कार्य, उसका अपराध उसको लगता है। तो हत्या करना एक सामान्य ढंग में तो एक बुरा कार्य है ही है। तो फल तो कहीं ना कहीं मिलना है उसका। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक सुनाते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वास्यसि। क्या कहते हैं? तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए लड़ो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब एक डिफरेंट साइंस समझा रहे हैं। एक अलग विज्ञान है कि तुम्हें लड़ना कैसे है। तुम्हें उस युद्ध करते समय या उस कार्य करते समय, कर्म करते समय, ना तो सुख या दुख के बारे में कोई चिंता नहीं करनी, हानि या लाभ की चिंता नहीं करनी है, विजय या पराजय का कोई विचार नहीं करना है, युद्ध लड़ना है। और ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब अर्जुन कहते हैं ये क्या हुआ, ये कौन सा विज्ञान है कि मैं युद्ध लड़ूंगा, मेरे को चिंता ही ना हो कि मुझे हार मिलेगी या जीत मिलेगी, मुझे चिंता ही ना हो कि मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, हानि या लाभ की मैं बात ही नहीं करूं, मैं युद्ध लड़ूं। ये कौन सा साइंस है? ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा क्यों 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 कह रहे थे? तीसरा कारण था अर्जुन का कि पाप का भय था। तो भगवान की चिंता कर रहे हो, तुम्हें पाप लगना ही नहीं है। तुम ये सोच के करो ना, तुम्हें सोचना नहीं सुख दुख के बारे में, कुछ सोचो मत हानि लाभ के बारे में, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये भगवान ने 38 से 53वें श्लोक तक समझाया अर्जुन। देखिए भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि केवल कर्म करो। केवल कर्म और केवल आध्यात्मिक ज्ञान, ये दोनों ही गलत है। भगवान ने दोनों के लिए नहीं कहा, ना तो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए ना ही केवल कर्म करना चाहिए। भगवान ने इन दोनों के लिए अलग अलग रूप में बना दिया है कि केवल कर्म भी नहीं करना है और केवल आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं होना चाहिए कि कर्म छोड़ने केवल आध्यात्मिक ज्ञान लेके बैठ जाए। इसलिए भगवान ने 11 से 30 में क्या समझाया, ये ज्ञान दिया। और फिर बाद में 31 से 37 में क्या कहा, कर्म समझाया। अब 38 के बाद में क्या करें, ज्ञान और कर्म को एक साथ, यानी कि अनासक्ति के साथ युद्ध करो। ज्ञान और कर्म को एक साथ रख रहे हैं भगवान। कह रहे युद्ध कर्म भी करना है और कर्म के फल में आसक्त नहीं होना है, अनासक्ति के साथ युद्ध करो। ये ऐसे संभव है। तो अर्जुन यहाँ पे कुछ परेशान होंगे अपने, कहते हैं ये कैसा विज्ञान है, ये कौन सी साइंस बता रहे हैं मुझे कि युद्ध करना है, ना तुम्हें चिंता करनी है हानि लाभ की, ना जय विजय की, मुझे हार होगी या जीत होगी, बस युद्ध करना है। तो भगवान कहते हैं इसे बुद्धि योग कहते हैं।
कैसे निष्काम कर्म योग कहा जाता है। ये दृष्टिकोण का योग, एक अलग तरह का योग। एक श्लोक आता है, बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सबको याद होगा, ये सबने सुना है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक। तो क्या कहते हैं इसमें, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो। अच्छा, कमाल की बात देखिए, जब लोग श्लोक को पढ़ते हैं ना, अक्सर मैंने देखा है, अक्सर हम किसी से बात करते थे, कभी किसी अधिकारी से मिलिए या किसी बड़े आदमी से मिलिए कि प्रभु जी गीता पढ़ेंगे क्या? हाँ, गीता हम सब पढ़ रहे हैं। अच्छा, भागवत, हाँ भागवत सब पढ़ रखा है। अच्छा, क्या लिखा है गीता में? तो गीता में बस ये तो लिखा है, भगवान ने कहा कर्म करो। कारण क्या है कि उन्होंने इस श्लोक की पहली लाइन पढ़ी, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बस कर्म करो। जो अगली लाइन है काम की, वो छोड़ दी, माँ फलेषु कदाचन, जिस फल की चिंता मत करो, वो नहीं पढ़ा उन्होंने, कुछ छुपा देते। कहता भगवान ने कहा कर्म करो, हम तो कर्म कर रहे हैं जी अपने। तो भगवान ने कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कह रहा युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है और अधिकार भी है। याद रखो, परिणाम तुम्हारा नहीं, परिणाम के तुम स्वामी नहीं हो, परिणाम के तुम डिसाइडर नहीं हो, परिणाम मैं दूंगा तुम्हें। अर्जुन कहते हैं परिणाम नहीं, युद्ध क्यों करूं? जब परिणाम नहीं होना उसका तो युद्ध क्यों करूं मैं? भगवान कहते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन, इसलिए करो। ये कर्तव्य है, तुम्हें करना है, तुम क्षत्रिय हो और तुम बाउंड हो उसके लिए, क्योंकि तुमने उस क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, तुमने उसकी शिक्षा ली है, तुम उस वर्ण में हो, इसलिए तुम्हें युद्ध करना है। तो दोनों आपस में देखो चर्चा चल रही है पूरी, बहुत अच्छी चर्चा है। भगवान कह रहे हैं ऐसे करना है, अर्जुन कहते हैं, अच्छा ऐसा तो ऐसे क्यों करूं? बहुत अच्छे से प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। तो भगवान कहते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन, इसलिए करो। ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या होगा, इस कैद से मुक्ति मिलेगी, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें ये जो पिंजरे में बंद हो ना, इस जेल में, उससे मुक्ति मिलेगी, आजादी मिलेगी। और ये भगवान एक साइंस समझाते हैं कि कर्तव्य निष्ठ अनासक्त कर्म क्या होता है। फिर आत्मा के ज्ञान का साक्षात्कार, धीरे धीरे ईश्वर का ज्ञान होता है, धीरे धीरे आत्मसमर्पण होता है, उससे मुक्ति, भौतिक दुनिया से मुक्ति, और फिर बाद में वैकुंठ जा पहुंच जाता है व्यक्ति। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ वो स्थान है जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, उसे वैकुंठ बोलते हैं। तो ये पूरा एक साइंस है, पूरा एक सिस्टम है, एक सीक्वेंस है। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में, अभ्यास में लाया जाता है। अर्जुन को वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब कुछ प्रक्रिया फिक्स है, और इस प्रक्रिया से जाओगे तो निश्चित रूप से मुक्ति तक पहुंचोगे। और ये सिस्टम प्रूफ है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये ऐसे ही चलना है। तो अब अर्जुन क्या पूछते हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो इस तरह की स्थिति में आता हो? उसे बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि यस्व केशवा, स्थित धीम की प्रभासेत किमासीत बचेत किम। कहता है, ऐसा व्यक्ति होता है वाकई में जो इस तरह की व्यवस्था में, इस तरह की माइंडसेट में रहे, इस तरह के मनोभाव में रहे कि वो काम भी कर रहा है और कोई चिंता नहीं कर रहा। और अगर ऐसा व्यक्ति है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? वो कैसी भाषा बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, उसका क्या पहचान है? अगर ऐसा व्यक्ति को एग्जिस्ट करता है तो मुझे उदाहरण दीजिए उसका। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसका संग करना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति का। उसको चित करके बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरह की मनोभाव में रहता है कि वो निष्काम कर्म में प्रैक्टिस करता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं क्या ऐसा व्यक्ति होता है? देखिए, एक बहुत सुंदर यहाँ पर इस श्लोक से आगे जाने से पहले मुझे एक सुंदर स्टोरी याद आ रही है। जब भगवान यहाँ कह रहे हैं, भगवान हमें अपनी हमारी जो पहचान बता रहे हैं कि हमारी एक्चुअल में पहचान क्या है, हमें हमारी क्या स्थिति है, आत्मज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक स्टोरी है एक जैपनीज बच्चे की। तो वो बच्चा बड़ा परेशान सा रहता था, ज्यादा कुछ उसके अंदर उत्साह नहीं था, बड़ा निराश सा रहता था हमेशा। और घर में उसकी माँ नहीं थी, पिताजी उसको उसका पालन पोषण करते थे। तो वो अक्सर पिताजी के साथ में खेत में जाया करता था और जाके एक पत्थर में बैठ जाया करता। पत्थर कोई साधारण ऐसा कुछ पत्थर नहीं था विशेष, मतलब उसको पता नहीं था क्या विशेषता क्या है, पत्थर था ही नॉर्मल। जाके उसमें बैठ डेली बैठा करता था और भाई जब देख करता था ये क्या है, पक्षियों को, कीड़ों मकोड़ों को। सोचता था मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी, मेरा लाइफ कैसी है, मेरा जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, वो सोचता रहता था बस बात। तो उसके पिता सोचते थे ये मेरा बच्चा थोड़ा निराश रहता है, इसको कुछ सिखाना पड़ेगा, और वो अनुभव से सिखाना चाहते थे। तो उन्होंने एक दिन अपने पुत्र से कहा, बेटा एक काम करो, ये जो पत्थर पे तुम बैठते हो ना, इस पत्थर को मार्केट में लेके बेच के आओ,
और बेच के नहीं आना है, मार्केट में लेके जाओ। और एक काम करना, वहां पे जब भी कोई अब जो तुमसे पूछे खरीदने के लिए इसकी वैल्यू क्या है, तो तुम सिर्फ उसको 2 उंगली दिखाना, कुछ बोलना नहीं, केवल 2 उंगली दिखाना। बाद में वो जो कहे मुझे आके बता। ठीक है। वो बच्चा अगले दिन जो है पत्थर को लेके मार्केट में पहुंच गया, और वहां काफी सौ लोग लोग बैठे हुए थे, अपना सामान बेच रहे थे। वो भी अपना पत्थर लेके बैठ गया वहां बेचने के लिए। तो एक बहुत कोई धनी महिला थी, वो गाड़ी से वहां पहुंची, देखा उसने पत्थर, तो थोड़ा सुंदर, अच्छा पत्थर लगा, सुंदर लगा। तो वो गई उसके पास में, कह रही बेटा ये पत्थर मुझे दे दो, मैंने अपने घर में ना गार्डन बनाया है घर के बाहर, उस गार्डन में मैंने कई सारे उसमें जो है वो प्लांट लगाए हैं, और मैं सोच रही हूँ इसमें पत्थर को भी उसमें लगाऊंगी जा करके, तुम बताओ इसको, आप मुझे, मैं इसको खरीद सकती हूँ क्या, बताओ कितने का है। तो उसने सिर्फ कहा 2 उंगली दिखा दी। अच्छा 2 उंगली दिखाई, अच्छा अच्छा, $20, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है मुझे दे दो। तो उसने कहा नहीं नहीं मैडम रुकिए, मैं अभी कल बताता हूँ। और वो भाग के गया। पापा पापा, पत्थर के $20 मिल रहे हैं, $20। उन्हें नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है। तो ना, आप एक काम करना, अपनी कल जहाँ पे एक म्यूजियम है उसके उस म्यूजियम में जाना, उस म्यूजियम वाले को दिखाना इस पत्थर को। तो वो अगले दिन एक म्यूजियम में गया, म्यूजियम वाले के म्यूजियम म्यूजियम के सामने जाके बैठा, तो वहां पे वो मालिक उसको बाहर निकला, भगा रहा था आगे सबने भीड़ लगाने वालों से, हटो हटो हटो। देखा तो उस बच्चे के हाथ में पत्थर था, उसे पत्थर अच्छा लगा। तो उसने कहा "अरे, इधर आओ, अंदर आओ", अंदर ले गया उसको। ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, ये मेरा है, अच्छा तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे खरीद लूंगा, ये मैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर अपने म्यूजियम में बहुत सारी यूनिक चीजें रखते हैं, एंटीक आइटम, हम उसमें लगाएंगे इसको, बताओ क्या तुम इसका क्या कीमत लोगे। तो उसने फिर वो 2 उंगली दिखा दी ना, ओके ओके $2000, ओके आई गिव यू $2000, अच्छा। उन्होंने, मैं कल बताता हूँ। वो भाग के फिर गया अपने, पहुंचा पापा, पापा पापा $2000 मिल रहे हैं इसके, $2000। नहीं अभी रुको, बोले अब एक काम करो, कल तुम एक ज्वेलर के पास जाओ, जौहरी के पास। अब वो अगले एक जौहरी के पास पहुंचा, और जौहरी के पास गया तो उसे पत्थर दिखाया वो। तो वो जौहरी देखते हुए पत्थर को पहचान गया, क्योंकि उस पत्थर की जो पहचान, पत्थर विशेष था वो तो तुरंत ज्वेलर था, उसके दिमाग में घूम गया कि इस पत्थर को मैं छोटे छोटे पीस में काटूंगा और फिर उसको छोटे पीस में बेचूंगा, बहुत मैं मुझे मुनाफा होगा, और बस कोई बात नहीं, लाओ मुझे मुझे आप इसको बेच दो। तो बताओ कितना कीमत चाहिए, तो उसने फिर कहा 2 उंगली दिखा दिया, ओके ओके $2 मिलियन, आई गिव यू $2 मिलियन। अब वो तो एकदम से उछलने लगा कि यार $2 मिलियन मिला, लेकिन उसे नहीं, पापा की बात ध्यान थी, वो तुरंत भाग के वापस गया। पापा $2 मिलियन मिल रहा है इसका, इस पत्थर की मैंने कभी कीमत नहीं समझी, कोई नॉर्मल पत्थर होगा, तो ज्वेलर $2 मिलियन दे रहा है। अब देखो इससे क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा इससे मिलती है कि हमें व्यक्ति अलग अलग तरह से हमें जज करते हैं, अलग तरह से हमें वैल्यू देते हैं, लेकिन एक सही वैल्यू हमें कौन दे सकता है, जो हमारी सही पहचान जानता है। वो सही पहचान जानने वाले कौन है, वो सही पहचान जानने वाले हैं कृष्ण। कृष्ण हमको सही नहीं पहचानते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और ये आत्मा इतनी कीमत इतना वैल्यूबल है क्योंकि ये आत्मा अमर है, पूर्ण ज्ञान से भरी हुई है, पूर्ण आनंद से भरी हुई है, इसलिए सही में कृष्ण ही हमारी सही पहचान जानते हैं। इसलिए जो कृष्ण पहचान बता रहे हैं हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, और वो पहचान क्या है हमारी, कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। ये हम इस कहानी से शिक्षा ले सकते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ ये व्यक्ति कैसा है, कौन है, अब मैं कैसे पहचान करूंगा इस व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण होते हैं। और ये कहते हैं का भाषा, उसके लक्षण विशेषता है कि वो कैसी भाषा बोलता है, किम प्रभा से वो कैसे बोलता है, मलयालम बोल रहा है, उड़िया बोल रहा है, कौन सी भाषा में बोल रहा है, किम आसन, कैसे बैठता है, किसी आसन में, पद्मासन में, वज्रासन में, कैसे आसन में बैठता है वो चलता कैसे है। चलता है, चलता का मतलब ये नहीं कि वो कोई ये पूछ रहे कि वो कैट वॉक कर रहा है, रैप वॉक कर रहा है, किस किस तरह की वॉक कर रहा है, वो चलता कैसे है, पहचानना कैसे है ऐसे व्यक्ति को। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सुख अंदर ढूंढता है। कहते स्थित प्रज्ञ वो है जो बाहर सुख नहीं ढूंढता भाग्य दुनिया में, वो अंदर अपने अंदर सुख ढूंढता है। और क्या गुण है उसके अंदर, वो अविचलित रहता है, वो कभी उत्तेजित नहीं होता, कभी उदास नहीं होता, उसकी मन में स्थिरता होती है, कुछ अच्छा मिल जाए तो बहुत उछलता नहीं है, और कुछ खराब हो जाए तो बहुत उदास नहीं होता, वो हर स्थिति में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और देखिए एक तीसरा गुण, बहुत सुंदर गुण बताते हैं कि वो कछुए की तरह अपने आप को भीतर समेट लेता है। जब भी कोई परेशानी आती है तो वो परेशानी में इधर उधर हाथ पैर नहीं फेंकता,
वो अपने आप को कंट्रोल करता है, समेटता है। जैसे कि कछुआ होता है, जब कछुए के सामने कुछ मुसीबत आती है, कुछ संकट आता है, तो वो अपने हाथ पैर अपने जो उसका ऊपर कैप होता है उसमें अंदर समेट लेता है और छुपा लेता है अपने आप को, यानी कि अपने कंट्रोल करके अपने आप को सीमित करता है। अल्लाह नहीं चाहता इस तरह से भी, तो वो कछुए की तरह होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो संतुष्ट होता है, संतुष्ट चेतना के साथ कार्य करता है, जो भगवान के साथ संबंध से आती है। हमें संतुष्टि कब मिल सकती है? जब हमारा संबंध भगवान से, जितना संबंध हम इस भौतिक जगत में बनाएंगे हम असंतुष्ट रहेंगे, और जितना संबंध हम भगवान से बनाएंगे उतनी ही संतुष्टि हमें प्राप्त होगी। ये विशेष गुण है सिद्ध प्रज्ञ का, जो भगवान लास्ट में बताते हैं। और कहते हैं कि एक सिद्ध प्रज्ञ भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है, उसके अंदर वो योग्यता आ जाती है कि वो भगवान के राज्य अर्थात भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। ये है गुण एक सिद्ध प्रज्ञ का। तो हमें क्या शिक्षाएं मिलती है इस अध्याय से? सबसे पहले शिक्षा मिलती है करुणा और धैर्य के साथ सुनो। फिर हमें अपनी पहचान पता, हमारी पहचान क्या है? हम शरीर नहीं आत्मा है। और फिर कहते हैं आनंद कैसे, आनंद और सुख, सच्चा आनंद सच्चा सुख क्या है, वो कैसे मिले। और फिर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये सब हमारा जो है एक उदाहरण, जो हमें अभी हमने पीछे देखा कि हमने जो है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जैसे उदाहरण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये शिक्षाएं हम ले सकते हैं इस अध्याय के साथ में। तो अगर हम इस अध्याय को समराइज करें तो हमें इस अध्याय से हमें जो हमें एक समरी मिलती है वो ये मिलती है कि जो श्लोक संख्या 2 से 10 में भगवान ने जो अर्जुन की स्थिति थी उसको सुना, उसके समर्पण देखा। उसके बाद में 11 से 30 तक भगवान ने आत्मज्ञान दिया, सांख्य योग की समझाया, कहा कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, युद्ध करो। 31 से 37 तक भगवान ने निर्धारित कर्म द्वारा सुख पाने का और युद्ध करने की प्रेरणा अर्जुन को दी। फिर 38 से 53 तक भगवान ने कहा कि बुद्धि योग निष्काम कर्म योग से युद्ध करो। और उसके बाद में 54 55 से लेकर अब प्राय 70 70 तक लक्षण और कार्य बताए उस प्रज्ञा के कि कैसे हमें निष्काम योगी बनकर रहना है। तो इस पूरे अध्याय में हमने समझा, भगवान ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें और कर्म भी करना है, और कर्म को छोड़ना भी नहीं है, और अपने को हमें फल से दूर रखना है, विरक्ति लानी है। तभी हम इस जगत में अपने आप को सुखी, वास्तविक सुख प्रदान कर सकते हैं। तो ये पूरा अध्याय था। इसके बाद में जो नेक्स्ट अध्याय है, तीसरा अध्याय, उसको हम शुरू करते हैं। तो देखा आपने श्री कृष्ण ये क्या करते हैं, किसी तरह के व्यक्ति के बारे में समझाते हैं। और फिर अर्जुन यहाँ पूछते हैं कि ऐसा व्यक्ति है कौन, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो अगर आप में से कोई उदाहरण जानते हो ऐसे किसी व्यक्ति का जो सही में इस तरह की मनोवृत्ति में रहता हो, मनोदशा में रहता हो, तो कोई नाम ले सकते हैं जल्दी से चैट बॉक्स में। स्थित प्रज्ञ, या जो भगवान ने गुण बताए हैं ऐसे गुण में कोई व्यक्ति रहता हो। ठीक है, हम बताते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर है, आता है, वो आता है राजा जनक के बारे में। राजा जनक ऐसी स्थिति में थे। राजा जनक जो है वो स्थित प्रज्ञ थे, जो बिल्कुल हर स्थिति में समान रहते थे। तो एक उदाहरण के तौर पर हम राजा जनक का नाम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे राजा, बहुत सारे ऋषि मुनि आचार्य गण हुए हैं जिनको हम स्थित प्रज्ञ का उपमा दे सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे युद्ध करने के कारण बता रहे हैं कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर का अंत तो होना ही है, इसलिए युद्ध करने का कारण तुम्हारा ना करने का कारण नहीं बनता। आज ये तुम्हारा स्वधर्म है, ये बताते हैं। जो कहते हैं कि तो ये कारण है कि आत्मा बढ़ती है, तुम इसमें लिए परेशान हो, शरीर का अंत तो होना ही होना है निश्चित रूप से, कि आत्मा नहीं मरने वाली, भीष्म पितामह की आत्मा भीष्म में रहेगी, द्रोण की आत्मा रहेगी। और दूसरा कारण है कि तुम्हारा स्वधर्म है कि तुम्हें युद्ध करना है, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध जीतो या हारो दोनों में सुख प्राप्ति होगी। कर्तव्य करने की भावना करो तो पाप ये भगवान ने पिछले ध्यान में कारण बताए। अब इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच चायप्ति चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव।
अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन वापस लौट के नहीं आ जाते हैं अपनी स्थिति में। कहते हैं, आप तो कह रहे हैं बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है, सकाम कर्म मुझे करना नहीं है, बुद्धि से काम करना है, तो फिर इस युद्ध में क्यों युद्ध में मुझे झोंक रहे हैं? क्यों चाहते हैं मैं युद्ध करूं? तो कहते हैं, व्यामी स्टेडियम व्याख्यान, कहते हैं आप मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे, सिर्फ घुमा फिरा क्यों रहे हैं, मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं आप? क्लियर बताइए ना, मुझे करना क्या है? क्योंकि कहते हैं जब कर्म करना है तो कर्म के पथ पे ज्ञान, और ज्ञान कौन सा है? ज्ञान त्याग का पथ है। तो कर्म के साथ तो मुझे कर्म का पथ पे जाना है, और ज्ञान से त्याग पे, तो मैं त्याग करूं या कर्म करूं, समझ नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे कृपा करके ये क्लियर कीजिए कि मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है, क्या सच है कि कृष्ण जानबूझ के बात नहीं बता रहे हैं? क्या कृष्ण छुपा रहे हैं अर्जुन से कुछ? या कृष्ण अर्जुन को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं? कि क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं कि कौन से पथ पे मुझे चलना है, त्याग के पथ पे या कर्म के पथ पे? यहाँ पर अर्जुन अपनी बात को रख रहे हैं, क्लियर रख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, तो किस्मिन दुविधा निष्ठा, निर्धारित कर्म करना। ये तीसरे श्लोक में आता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम्हें कर्म योगी बनना है। अब ये कर्म योगी क्या है, इसको समझना है। भगवान इसको स्पष्ट करेंगे कि कर्म योगी कौन होता है। कर्म के साथ योगी शब्द जोड़ रहे हैं भगवान, केवल कर्म नहीं कह रहे हैं, कर्म योगी बनना है। तो कर्मयोगी की स्थिति क्या है? कि विभिन्न लक्ष्यों के साथ विभिन्न मार्ग है कर्मयोगी बनने के लिए। कर्मयोगी मतलब कर्म के साथ योग करना, कर्म भी करना और अपने आप को भगवान के साथ योग करना, यानी जोड़ना, उसको कर्मयोगी कहा जाता है। जब हम कर्म योग करते हैं तो कर्म के साथ योग करना होता है, और जब हम ज्ञान योगी बात करते हैं तो ज्ञान के साथ भगवान से जुड़ना होता है। ये दोनों की चीजें हैं। तो कर्मयोगी क्या करता है? निर्धारित कर्म करता है, और ज्ञान योगी कर्म का त्याग करता है। ये दोनों चीजों में, लेकिन दोनों चीजों में जुड़ाव किसके है? जाना कहाँ है? अल्टीमेटली वही एक आत्म साक्षात्कार पहुंचना है, चाहे वो कर्म योग से जाए, ज्ञान योग से जाए। ये दोनों की स्थिति अलग अलग। कहते हैं कर्म जो, कहते हैं न कर्म नाम अनार भगवान नैष्ठम, कहते हैं कि कर्म जो कार्य कर रहा है उसका प्रतिफल होना ही होना है। अर्जुन कहते हैं, मैं भगवान कह रहे हैं कि भाई आप कर्म करो, तो अर्जुन कहते हैं जो कर्म करूंगा उसको प्रतिफल बंधन के रूप में मुझे मिलेगा मिलेगा। और संन्यास में कोई कार्य नहीं करा तो कोई प्रतिफल नहीं, तो मुक्ति मिलनी है। ये अर्जुन की डेफिनेशन है उसके बारे में, मुक्ति के बारे में। वो कहते हैं कि संन्यास लूंगा। अच्छा, ये जो सिस्टम है ना, इसमें संन्यास लेने में कोई काम नहीं करना होता, ये बौद्धिज्म का एक गुण है। जो बौद्धिस्ट है वो इसी तरह की उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। वो मानते हैं कि जो संन्यास ले लेता है उसको कोई कार्य नहीं करता, उसे मुक्त पुरुष बोला जाता है। लेकिन भगवान इसको स्वीकार नहीं कर रहे। चले, संन्यास का मतलब ये नहीं कि कोई कार्य नहीं करना है और इसका कोई प्रतिफल नहीं होगा, इसमें मुक्ति मिल जाएगी, इसको भगवान नकारेंगे। लेकिन अर्जुन ये मांग के चल रहे हैं कि कार्य करूंगा तो प्रतिफल होगा बंधन के रूप में, और संन्यास लूंगा तो कोई कार्य नहीं करना मुझे, और मुझे मुक्ति मिलेगी। ये अर्जुन का अपना एक्सप्लेनेशन है। तो भगवान कहते हैं ये निष्क्रियता है, और इसका प्रतिफल होता है झूठा त्याग। बहुत स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। कहते हैं, ये किसने कह दिया तुम्हें कि हमें निष्क्रिय होना है, और निष्क्रियता का प्रतिफल झूठा त्याग होता है? अगर कोई सन्यासी अपने आप को कहता है कि मैं कोई कार्य नहीं करता, और वो बिल्कुल अपने आप को निष्क्रिय बना ले, तो उसको झूठा त्याग बोला गया है। भगवान उसको पाखंडी कहेंगे आगे। कहते हैं कि कारण क्या है? कि जो व्यक्ति अपने को निष्क्रिय बना करके कहीं बैठ जाए एकांत में, और कहे कि मैं बिल्कुल अब कोई कार्य नहीं करूंगा, संन्यास ले लिया है, तो वो कहीं भी, वो बाहरी रूप से दिख रहा है वो कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से मन उसका शुद्ध नहीं होता है। मन में वो चीजें दौड़ती रहती हैं, वो मन से अशुद्ध होता है, तो मन से पूर्ण सन्यासी नहीं बन पाता। कारण क्या है? कि वो चीजें दिमाग में घूमती रहती है, मैंने ये छोड़ा है, मैंने ये छोड़ा है, वो दिमाग में घूमता है उसके। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कि पाखंडी है। ये वो क्या, वो बाहर से एक आडंबर करेगा, अपने वो वेशभूषा बनाएगा उस तरह की, लेकिन मन में उसके लिखा है माई आईज ऑन यू, वो सब ध्यान रखता है चीजों की, सब चीजों में उसका ध्यान घूम रहा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को पाखंडी सन्यासी कहा गया। तो निष्क्रियता कोई भगवान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कहते हैं उससे अच्छा झाड़ू लगाने वाला अच्छा है, कम से कम सफाई तो कर रहा है। तो कर्मयोगी अच्छा है ऐसे सन्यासी से जो पाखंडी सन्यासी है, जो सिर्फ दिखावा कर रहा है।
उससे अच्छा तो वो कर्मयोगी है जो कम से कम काम तो कर रहा है। ये सफाई कर्मचारी अच्छा है, कम से कम सफाई कर्मचारी अपनी झाड़ू लगा करके अपने बच्चों को तो पाल रहा है, अपने घर अपना पेट तो पाल रहा है, दिखावा तो नहीं कर रहा वो। तो यहाँ पे कहते हैं, वो गीता कहती है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों में बताए गए संयमित जीवन बता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें? शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक या धार्मिक जितने भी हमारे करते हैं, जो हमारे कार्य है, ये जीवन के दिखावे के लिए नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार का फैशन है। ये एक गंभीर जिम्मेदारी है आत्म प्रगति के लिए। इससे हमें अपनी प्रगति करनी है, हमें किसी को दिखावा नहीं करना। अगर हम अब भगवान की शरणागति करते हैं, अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भगवान के लिए है, तो उसको दिखावे के लिए नहीं करना है, फैशन के लिए नहीं करना है। आजकल फैशन बन गया है, लाल कपड़े पहन के भगवा डाल करके हाथ में माला जप माला लेकर के कमंडल लेकर घूमते हैं लोग, फैशन के तौर पर हो गया है। लेकिन ये हमारी गंभीर जिम्मेदारी है, ये हमें अपनी प्रगति के लिए करना है। तो इस तरह का जीवन दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, ये भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। तो आगे आगे इस श्लोक में करने से बेहतर है, कर्म नहीं करने से अर्थात निष्क्रियता से बेहतर है कि अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। लेकिन अर्जुन फिर उसी बात का आ रहे हैं, कर्म तो बंधन। अर्जुन अपनी बात पे टिके हुए हैं, कर्म तो बंधन, बंधन पे गा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कर्म नहीं कर्म योग करो। मैं कर्म को नहीं कह रहा हूं, कर्म योग करना है आपको। तुम्हारे लिए कर्म योग आवश्यक है, कर्म आवश्यक नहीं है। इसलिए कर्म की चिंता छोड़ करके कर्म योग पे जाओ। क्या करना है कर्म योग के लिए? कहते हैं कर्म करो परिणाम के लिए नहीं। अब फिर वही बात आती है कि परिणाम के लिए नहीं, कर्तव्य के रूप में कर्म करो, यज्ञ के लिए कर्म करो, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए करो। तो किस लिए कर्म करना है? परिणाम के लिए नहीं। हमें फल की चिंता नहीं करनी, कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी है। दूसरा, कर्म कोई कर्तव्य मान के करना है, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। और तीसरा सबसे बड़ा जो मेन कार्य है कि हमें भगवान की संतुष्टि के लिए करना है, अपने लिए नहीं। एक व्यक्ति डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर वो अपनी पढ़ाई कर रहा है या इलाज कर रहा है भगवान की संतुष्टि के लिए। एक विद्यार्थी पढ़ रहा है भगवान की संतुष्टि के लिए। एक व्यक्ति जॉब कर रहा है भगवान की संतुष्टि के लिए करे। एक घर में किचन में माताएं खाना बना रही है भगवान की संतुष्टि के लिए करे। जो कार्य करना है भगवान की संतुष्टि के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। अपनी तुष्टि पे ध्यान नहीं देना है, भगवान की संतुष्टि पे। क्योंकि हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, हमारी इंद्रिया कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है। भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक वृक्ष होता है। एक वृक्ष है, उसके रूट में जड़ में पानी डालिए, उसकी पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है, उसके फूल तक पानी पहुंच जाता है, उसके फल तक पानी पहुंचता है। लेकिन अगर पत्ती पानी डालेंगे तो जड़ में पानी नहीं पहुंचता। तो संतुष्टि भगवान की दिलानी है, संतुष्टि हमारी इंद्रियां अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी। जब हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो संतुष्टि हमें नहीं मिलती और ना ही भगवान को मिल पाती है। और जब भगवान को संतुष्ट करते हैं तब हमारी इंद्रियां भी तुष्ट होती हैं, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए हमें कार्य करना, कर्म करना। तो उससे क्या होगा? उससे हमें कोई बंधन नहीं लगेगा। तो ऐसे कर्म से कोई बंधन नहीं हमें। इसलिए अर्जुन कहते हैं कर्म नहीं करना है, कर्म योग करना है। कर्म योग पे ध्यान दो, कर्म पे नहीं। आगे बहुत सुंदर श्लोक आता है 3.9 में, यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कहते श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस पर तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो बंधन से मुक्त होने का सिर्फ एकमात्र उपाय भगवान बता रहे हैं कि केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अगर तुम ऐसा कुछ करके करोगे तो वो कर्म भी होगा और उसका बंधन भी नहीं लगेगा। तो इसलिए कर्म से नहीं भागना है, कर्म को इस कर्म को जोड़ना है भगवान के साथ। कर्म को करना है, उसके फल से अपने आसक्त नहीं, उस फल की चिंता नहीं करनी है। केवल कर्तव्य मांगे करना है, भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। उसे एक यज्ञ के रूप में करना है कि ये देखिए, जो भी कार्य भगवान के लिए किया जाता है वो यज्ञ हो जाता है। हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो वो नाम यज्ञ बोला जाता है। जब भगवान के लिए कोई आहुति करते हैं तो वो आहुति यज्ञ बन जाता है। जब भगवान के नाम पर गीता पढ़ते हैं तो गीता यज्ञ बन जाता है।
तो कोई भी कार्य जब भगवान के लिए किया जाता है उसको यज्ञ बोला जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्म करो मेरे लिए करो, तो कर्म अपने आप यज्ञ बन जाएगा, वो कर्म योग हो जाएगा और उसका बंधन तुम्हें बिल्कुल नहीं लगने वाला, ना पाप लगेगा ना बंधन लगेगा, उससे तुम सदा मुक्त रहोगे। और कहते हैं क्यों यज्ञ के लिए करना, कार्य करना आवश्यक है, क्यों हमें करना है यज्ञ, जो कर्म करना है वो। तो कहते हैं भगवान विष्णु ने लोगों को सही तरीके से अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने की सहायता करने के लिए इस प्रणाली को बनाया। देखिए भगवान ने वेद दिए, भगवान ने वेद क्यों दिए, क्योंकि भगवान ने वो नियम बताने थे कैसे जीवन में रहना है, कैसे चलाना है, वो प्रणाली दी। क्यों दी प्रणाली, क्यों यज्ञ करने के लिए बोला, क्योंकि उस यज्ञ के माध्यम से अगर अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर रही हैं तो उन यज्ञ के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो वो यज्ञ किसके लिए, देवताओं के लिए किए, तो देवताओं से इच्छा पूर्ति होंगी, मनुष्य अपनी इच्छाएं पूर्ति करता है उन यज्ञों के माध्यम से। तो इसलिए वेदों के माध्यम से, वेदों के द्वारा दिए यज्ञों को करना कोई गलत कार्य नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो भी उसके थ्रू यज्ञ होगा वो पहुंचता भगवान तक ही है, क्योंकि वो देवता वो सारी सामग्री जो उनको आहुति दी जाती है वो भगवान तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो विष्णु ने लोगों को सही तरीके से अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, सहायता के लिए ये प्रणाली को बनाया है। वो प्रणाली क्या है कि यज्ञ करो, देवताओं के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, जो कि मनुष्य के लिए ये व्यवस्था दी गई है। और इसलिए यहाँ पे बताया कि देवता कौन होते हैं, देवताओं की परिभाषा दी गई है। भगवान ने कहा कि देवता कौन है, देवता वो जितने भी हैं वो सारे उस व्यवस्था की तरह है। जैसे एक गवर्नमेंट होती है ना, उसमें अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे ये देवता सभी अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि हैं भगवान के, जो अलग अलग कार्य करने के लिए भगवान ने उनको उनको नियुक्त किया है। वो अपने अपने कार्य करते हैं और उन्हीं के लिए वेदों में यज्ञ बताए गए हैं कि उनके उनसे कुछ पाना है तो उनके लिए ये यज्ञ करो, तब तुम्हें उस भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति होगी। इसमें कुछ मैं उदाहरण समझाता हूँ, दे देता हूँ कि पंगों से जो कुछ यज्ञ, कुछ पर्टिकुलर वर्क है, जो कार्य है, जो पर्टिकुलर देवता करते हैं। जैसे कि बुद्धि कौन प्रदान करता है, विद्या किससे किससे मिलती है, प्रकाश कहाँ से आता है, जल का देवता कौन है, न्याय और दंड का देवता कौन है, हवा का, वायु का देवता कौन है, इसके बारे में आप लोग आप जानते भी हैं, लेकिन मैं जल्दी चर्चा कर लेता हूँ इसका, कि बुद्धि के देवता गणेश को बोला जाता है, विद्या की देवी सरस्वती है, प्रकाश के जो देवता है वो सूर्य और चंद्र को बोला जाता है, जल के देवता वरुण, न्याय और दंड के देवता यमराज, और हवा के वायु, ऐसे सभी ऐसे ऐसे बहुत सारे असंख्य देवी देवता हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। 33 कोटि देवता कहा जाता है, 33 करोड़ देवता बोला जाता है। कोटि कई बार बहुत सारी स्कीम में वो है, चर्चाएं होती है कि 33 कोटि है, उसमें अलग अलग डिविजन है, और 33 करोड़ हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब एक छोटे से हमारा एक देश है, उसके अंदर 100 150 200 मिनिस्टर्स होते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा है, भगवान का ब्रह्मांड चल रहा है पूरे कई सारे, तो असंख्य ब्रह्मांड है, तो वहां पे इतने देवता होना कोई बड़ी बात होना है, 33 करोड़ देवता हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्य करने के लिए उन्हें भगवान ने अलग उनको नियुक्त किया गया। तो ये सब कौन है, अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि है। इनसे हमें जो अगर कुछ चाहिए तो उसकी व्यवस्था वेदों में दी है, भगवान ने, विष्णु ने पूरा समझाया है कि ये प्रणाली क्या है, इसके माध्यम से बहुत ही इच्छाएं पूरी की जा सकती। अब अर्जुन का प्रश्न आता है कि जो यज्ञ नहीं करता उसे उसका क्या होगा। ठीक है, आपने कहा यज्ञ करना है, कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो यज्ञ नहीं करता उसका क्या होता है। भगवान एकदम बोलते हैं वो चोर कहलाता है, जो यज्ञ नहीं करता। अब देखिए समझिए इस बात को, यज्ञ का अर्थ मैं बताया था पहले, यज्ञ का अर्थ है भगवान को समर्पित करना, तो जो भगवान को समर्पित नहीं करता उसको चोर बोला जाता है, या स्पष्ट कह रहे हैं भगवान कि वह चोर कहलाता है। अब इसका उदाहरण दिया जा रहा है, और ये आप सबके लिए, जो ये प्रैक्टिस करते हैं वो तो कोई बात नहीं, जो नहीं करते उनको समझना है कि एक छोटी से छोटा कर्म, अगर मैं कहते हैं यहाँ पर कि अगर घर में खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है, अगर वो भोजन बना और भोजन भगवान को अर्पण नहीं किया, पहले खुद पा लिया, तो वो चोरी है। क्योंकि इस संसार में, इस जगत में कुछ भी है वो सिर्फ भगवान का है, और ये ईशावास्यम इदम सर्वम, इस ये अगर भाव मन में नहीं आता है तो उसको चोरी बोला जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान लो कि मैं आपके घर में जाऊं और घर में बिना पूछे आपके फ्रिज में से कुछ निकाल के खाने लगूं, तो वो चोरी माना जाता है। बिल्कुल यही स्थिति है, ये सारी संपत्ति भगवान की है, जिसको हम अपनी मांग के बैठ जाते हैं, उसको बिना उनसे पूछे अगर हम ग्रहण करते हैं, जो ऐसा हम करते हैं अक्सर। अब इस कौन में आकर के तो हमने सब छोड़ दिया, पहले हम भी इसे करते थे, लेकिन सब चीजें शिक्षा दी गई कि ऐसा नहीं करना है। तो ये शिक्षा, ये यही यज्ञ है बस, हर कार्य को भगवान के लिए करना। अगर घर में कोई कुछ भोज कुछ भी बन रहा है, 4 बार 6 बार 2 बार 3 बार, तो जो भी बन रहा है वो भगवान को पहले अर्पण होना चाहिए। उनको किस लिए, वो कृतज्ञता के लिए, उनको भगवान भूखे इसलिए नहीं,
ये सिर्फ कृतज्ञता के लिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए भगवान के लिए हमारा, कि भगवान आपका थैंक्स है, आपने मुझे ये दिया, ये लीजिए मैं आपको देता हूँ। और फिर जो उससे प्रसाद मिले उसको हमें अपने लिए लेना चाहिए। तो हमें प्रसाद लेना है, भोजन नहीं लेना है, भोग से भगवान को लगाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वह चोरी कहलाती है। और इसको भगवान साफ करें, जो यज्ञ नहीं करता वह चोर कहलाता है। यानी कि जो भगवान की इच्छा के बिना कोई भी कार्य करेगा उसको चोरी कहा गया। ये भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। और इसलिए भगवान ने कहा कि भगवान से वेद आए, वेद से निर्धारित कर्म कर्म दिए गए, उस कर्म के आधार पर यज्ञ बताए गए। यज्ञ जब करते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा से अन्न भोजन और जीव जंतुओं की पोषण होता है। ये पूरी प्रणाली है, पूरा सिस्टम है। सिस्टम ये भगवान ने बना के दिया है हमको। भगवान ये समझा रहे हैं कि सब चीजें, सब ये पूरी व्यवस्थित है। तुम कोई अलग से कोई विशेष व्यक्ति नहीं हो, सब व्यवस्था सबके लिए है। तो हमें शिक्षा क्या मिलती है इससे, कि एक कृतज्ञ व्यक्ति भगवान को हर वस्तु के लिए धन्यवाद देता है। और निश्चित रूप से यही होना चाहिए। मैं एक बहुत विशेष बात बताता हूँ इसके लिए। एक बार मुझसे पूछा, जब हमसे पूछते हैं इस्कॉन में जाने वाले लोगों से कि क्या आपकी क्या दिनचर्या है, तो जैसे मेरा दिनचर्या है, मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे नहा करके मंदिर पहुंच जाता हूँ, वहां पे जाके जप होता है। तो लोग कहते हैं कि ये इतना सुबह सुबह जाकर के आप जो जप करते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, क्या क्यों करते हैं, इतना सारी माला करना, ये क्या है इसका, क्यों इतना रोजाना जप करते हैं, इतनी माला करते हैं, 16 16 राउंड जाकर के सुबह सुबह मंगल आरती करना है, सब करना। तो ये सब क्या है, ये सब कृतज्ञता है भगवान के लिए। भगवान को हम धन्यवाद देते हैं, भगवान ने हमें ऐसा जीवन दिया कि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी सेवा कर पा रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देना है। क्या एक धन्यवाद नहीं बनता क्या उनके लिए? अरे एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, कोरोना के टाइम में इतने लोग बीमार पड़े, ऑक्सीजन शॉर्ट हुआ, सिलेंडर की कमी हो गई, डॉक्टर ने सिलेंडर लगा दिया, डॉक्टर के पैर पड़ गया, अरे आप तो भगवान हुए, इतना धन्यवाद दे रहे हैं। डॉक्टर उस सिलेंडर के पैसे ले रहा है, उस ऑक्सीजन के पैसे लिए, और धन्यवाद दिया लोगों ने उनका, कि आपका धन्यवाद, आपने बचा लिया हमको। जो इतना ऑक्सीजन भगवान फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, कभी बिल भेजा उसका? तो क्या धन्यवाद भी नहीं बनता? क्या हम इतने गए गुजरे हो चुके हैं कि तो भगवान से इतना हम संपत्ति ले रहे हैं, इतना उसका यूज कर रहे हैं, उनको एक धन्यवाद भी नहीं दे सकते अच्छे से मन से? भगवान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान हमारी एक एक सांस के स्वामी है। हर सांस जो हमें मिल रही है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान मुझे आपने ये जीवन दिया, मुझे आज का जीवन दे दिया, इसलिए हम जब रोज सुबह जाते हैं तो ये धन्यवाद करते हैं भगवान कि आपने मुझे कल का दिन दिया है, मुझे आज का दिन दिखाया कि मुझे आपका दर्शन मिल रहा है, इसलिए धन्यवाद है आपका, और मैं कल भी दर्शन कर पाऊं ऐसी मैं आशा करता हूं। ये कृतज्ञता होनी चाहिए। और जिसके हृदय में कृतज्ञता है उसका हृदय संतोष से भरता है। जीवन में कितना ही संपत्ति आप इकट्ठा कर लें, कितना ही आप धन अर्जित कर लें, संतोष नहीं मिलने वाला। संतोष तभी आता है जब हृदय में कृतज्ञता आती है, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर। और कृतज्ञता नहीं है तो हम कभी भी संतोष में हम कभी आनंदित हो ही नहीं सकते। सच्चे आनंद के लिए हमारे अंदर कृतज्ञता होना आवश्यक है। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और आगे कहते हैं कि समझा रहे हैं कि विकर्म, कर्म कांड और कर्म योग की क्या स्थिति है। कहते हैं विकर्म वो है जो पाप कर्म है, जो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो भगवान की इच्छाओं के लिए नहीं किया जाता, जिसमें भगवान, जैसे अभी बताया ना कि कोई चीज मुझे भूख लगी, मैं तुरंत कुछ कुछ उठाया खा लिया, भगवान को ऑफर नहीं किया, उसे विकर्म कहते हैं। ये पाप कर्म है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने कार्य किया। कर्म कांड क्या है? वो निर्धारित कर्म के अनुसार, नियमों के अनुसार होता है। भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो है, लेकिन नियम के अनुसार, उसे कर्म कांड बोला जाता है। और कर्म योग क्या है? यज्ञ के रूप में निर्धारित करना, उसको फिर पूरी तरह से भगवान को समर्पित करके करना, उस कर्तव्य भावना से करना, इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। हमें अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कोई विशेष प्रयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो करते हैं इच्छा पूरी, लेकिन तब जब हम अपनी इच्छाओं को समाप्त करते हैं। सुदामा ने इच्छा नहीं की थी, सुदामा की पत्नी की इच्छा थी, वो बिना इच्छा के गए थे, और भगवान ने क्या दे दिया? ध्रुव महाराज ने तपस्या की, तो बहुत इच्छा थी उनकी, भौतिक इच्छा थी, मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य पाना है। और जब भगवान सामने आए, भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए? कह रहा अब कुछ नहीं चाहिए। अब जब आप सामने आ गए तो मेरी इच्छा समाप्त हो गई, और जब इच्छा समाप्त हुई भगवान ने पूरा ध्रुव लोक दे दिया। तो भगवान तब देते हैं जब चीजें हम छोड़ते हैं। जब हम अपने लिए पकड़ के बैठे तो भगवान कुछ नहीं देने वाले। उसके लिए तो फिर व्यवस्था दे रखी है, ठीक है, प्राकृतिक व्यवस्था है, करते रहो जो करना है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तब। द्रौपदी महारानी जब चीरहरण हो रहा था, उनकी साड़ी खींची जा रही थी, जब तक उन्होंने अपने हाथ से पकड़े रखी, अपना प्रयास करती रही और सहायता मांगते भगवान नहीं आए। और जब पूर्ण शरणागति पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हुई, अपना प्रयास छोड़ दिया, तो भगवान तुरंत वहां पे उपस्थित हो गए। सारी अवतार लिया भगवान ने।
वस्त्र पर अवतार बोलते हैं, वस्त्र के रूप में अवतार लिया, वो साड़ी लंबी कर दी। ये सब कैसे? इसे कर्म योग बोला जाता है। कहते फिर जो त्याग करते हैं उनका कर्तव्य नहीं है क्या? उनका कुछ कर्तव्य नहीं है क्या? तो अर्जुन फिर प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन को तो प्रश्न तैयार है उनसे। कहते फिर जो त्याग करते हैं उनके कुछ कर्तव्य नहीं है क्या? भगवान कहते हैं आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का कोई भौतिक कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई भौतिक इच्छाएं होती नहीं है। तो उनके जो भी कर्तव्य होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं। कर्तव्य जरूर होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं? भौतिक नहीं, आध्यात्मिक कर्तव्य के लिए कार्य करते हैं। एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कौन है? उसको ये साक्षात्कार होगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मेरा आत्मा संबंध है। लेकिन दो चीजें इसमें आती हैं, एक होता है आत्मज्ञान, एक होता है आत्मसिद्धि। एक तो आत्मज्ञान का अर्थ क्या हो गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ठीक है, तो क्या करना है जानबूझ जानते इसको? कुछ लाभ है इसका? कोई लाभ नहीं है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा करके बैठे हैं, कुछ नहीं होना। अरे उस शरीर नहीं आत्मा के बाद में करना क्या है? उस आत्मा का संबंध क्या है भगवान से, उस संबंध को जोड़ना, उस संबंध को समझना, वो है आत्मसिद्धि। तो आत्मसिद्धि के लिए कार्य करना है। तो अब कोई भौतिक कार्य ना करके आध्यात्मिक कार्य करना है, भगवान की सेवा करनी है, यज्ञ करना है भगवान के लिए, भगवान के शरणागति लेने का प्रयास करना है। आत्म सिद्धि की ओर अपना संबंध जो भगवान से है उसको पुनः स्थापित करना है। हालांकि वो स्थापित है, खत्म नहीं, समाप्त नहीं हुआ है, हमने भुला दिया उसको। पुनः जागृत करना है अपने मन में कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। और यही उद्देश्य जीवन का होना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे उद्देश्य हमने बना रखे हैं, लेकिन सही बताएं, इस जीवन को भगवान ने शरीर दिया है सिर्फ इसलिए दिया था कि मुझे जानने का प्रयास करना, और हमने सारी दुनिया को जानने का प्रयास कर लिया, भगवान को भूल के बैठे। यही हमारा अपराध। हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम भगवान को जानने का प्रयास करें। इसके अलावा कोई और कार्य हमारा है ही नहीं जीवन के अंदर। लेकिन फिर भगवान ने कहा कि इस जीवन में जो कर्तव्य मिला है कर्तव्य करते रहना है, लेकिन उस कर्तव्य के साथ साथ मेरे साथ जुड़ के चलना है, भगवान के साथ जुड़ना है। इसलिए कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ बताया। अब आगे कहते हैं कि मेरी भी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो मैं क्यों लड़ूं? अर्जुन ने कहा था ना शुरू में, कहते मैं तो कहा था आपसे पीछे, मेरी तो इच्छा ही नहीं है कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे कोई इच्छा नहीं राज्य पाने की, तो क्यों लड़ूं? अर्जुन तो ये तो पकड़ते बात को, ये कह रहे कि इच्छा भौतिक इच्छा समाप्त कर लो, कहते मेरी तो इच्छा है नहीं, मैंने तो कह दिया आपसे, तो क्यों लड़वा रहे हैं मुझे? भगवान ने कहा फिर कर्तव्य के लिए, कर्तव्य नहीं छोड़ना है ना। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है बहुत से लोगों की, तुम्हें बहुत से लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी, तुम राजा हो, क्षत्रिय हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें सुरक्षा प्रदान करनी है बहुत से जीवों को। इसलिए तुम्हें इसलिए तुम्हें लड़ना है। ये कर्तव्य तुमने लिया है, कर्तव्य तुम्हें मिला है तुम्हारे कर्म के अनुसार, तो तुम्हें इसके लिए उस कर्तव्य को पूरा करना है, इसलिए युद्ध लड़ना है। इच्छाएं समाप्त कर दो, बहुत सी बात है, इच्छा समाप्त करनी पड़ेगी, वरना कर्म बंधन लड़ेगा। लेकिन इच्छाएं समाप्त करने के बाद भी कर्म करना है, इसके लिए मैंने मना नहीं किया, क्योंकि कर्तव्य पालन के लिए, तो कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते। और ये राजा जनक का उदाहरण यहाँ पर आता है, कर्मणे भी सिद्धि। दूसरों के लिए सही उदाहरण स्थापित करने के लिए कहते हैं इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का उदाहरण क्या है? वो राजा जनक। राजा जनक सही में कहते हैं कि राजा के रूप में राज ऋषि थे। उन्होंने अपने जीवन में पूरा पूरा उनके पास ऐश्वर्य था, लेकिन कभी उससे आसक्ति नहीं रखी। एक छोटी सी स्टोरी आती है इसके बारे में, राजा जनक